एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं पहुंच चुका हूं अमरोहा के एक गांव में जिसका नाम है लाडनपुर और मेरे साथ हैं ग्राम प्रधान। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को पहले ही बता दिया है कि भाई मैं इस समय अमरोहा ज़िले के राउंड पर हूं और कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम प्रधानों से मिल सकूं और ये जान सकूं कि भाई यहाँ कितना विकास हुआ है, क्षेत्र और गाँव के लोगों को कितना सहूलतें मिल रही हैं। क्योंकि आपको भी मालूम है और मुझे भी, मैं भी जानता हूँ कि अब आखिरी दौर चल रहा है सभी प्रधानों का कि भाई आने वाला वक्त जो होगा एक तरह से जो बजट पेश किया जाएगा वो नए प्रधान के लिए किया जाएगा और जितना भी बजट अब तक हो चुका था वो सब का सब किसी का खर्च हो रहा है या किसी का नहीं हो रहा है, मैं उस पर चर्चा करूँगा। पर इस समय जो मेरे साथ प्रधान मौजूद हैं वो हैं लाडनपुर से और जानना चाहते हैं हम कि सड़कें कितनी बन चुकी हैं, प्राइमरी स्कूल कैसा चल रहा है, एक ओपन शौचालय की व्यवस्था जो हुई है वो पहली बार हुई है प्रधानमंत्री के आग्रह पर और एक योजना बनाई गई पूरी तरह से कि स्वच्छ भारत अभियान चालू करके महिलाओं को सुविधाएं दी जाएंगी। तो इसमें ये जिक्र भी आता है कि जैसे मुसाफिर आते हैं मुसाफिर, तो उनके लिए एक यानी कि सार्वजनिक शौचालय भी होना चाहिए, तो वो हर गांव में हो रहा है। तो मैं इस पर इन सभी बातों के लिए मौजूद हूँ ग्राम प्रधान के साथ। तो मैं सबसे पहले स्वागत है सर आपका भारत न्यूज में। धन्यवाद आपका। क्या नाम है और भारत न्यूज का भी कोई बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राधे श्याम है। राधे और श्याम जी राधे श्याम जी, उम्र भी काफ़ी है। हाँ, काफ़ी हुई है, 60-65 वर्ष की कैसा उम्र है। गुजरा आपका प्रधानी का? बहुत बढ़िया गुजरा है, किसी प्रकार की कोई ये नहीं, उठक पटक तो रहती हैं ये। थोड़ा सरकार हमारी विकास के मामले में हर समय नियम बदलती रही है, जिससे भ्रष्टाचारी कुछ कम हो, तो उसमें कभी कभी झटके लगे हैं। विकास आप राजनीति में किससे जुड़े रहे हैं? राजनीति देखिए, ग्राम प्रधान भी ऐसा नहीं कि राजनीति नहीं करते हैं, वैसे तो खैर ये सेवा कर मामला है। ग्राम पंचायतें जो बनाई गई थी वो सेवा के हिसाब से बनाई गई थी कि भाई गाँव के लोग गाँव की सेवा करेंगे, पर कहीं ना कहीं राजनीति जुड़ गई इसके अंदर। हाँ तो बिल्कुल। आप किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं ज़्यादातर वैसे राजनीतिक पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादातर सपोर्ट किया है और उन्हीं के उससे मैं आज भी ताल्लुक़ रखता हूँ, जो उनके नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ही विशेष फिर भी जैसे हम प्रधान जी आपको यही जानना चाहेंगे कि भाई गाँव का जो अक्सर मेन मुद्दा होता है वो होता है किसानों से, खेत खलियान। मैं देख रहा हूँ प्रतिदिन यहाँ आंदोलन हो रहे हैं यूनियन की ओर से, किसान यूनियन की ओर से। हालांकि किसान यूनियन बहुत सारी बन चुकी है। हाँ, नहीं उद्देश्य ऐसा सबका क्या हो रहा है? आप बीजेपी से जुड़े हैं तो एक आंदोलन हो रहे हैं तो किसानों की बात सुनी क्यों नहीं जा रही? नहीं, मतलब ऐसा ना, किसानों की अनेक समस्याएं होती हैं, उसमें कहीं कहीं सरकार का अपना रोल भी होता है, चाहे सरकार किसी की भी हो। अब गन्ना है, उसका पेमेंट भी सरकार की जिम्मेवारी तो है, लेकिन उसमें मिल मालिक भी इन्वॉल्व हैं। कहीं कहीं लॉकडाउन होने से माल बिक्री में भी दिक्कतें आई हैं, तो पेमेंट रुका हुआ है। और किसान पे बिजली का बिल है, उस पर जब तकादा आएगा तो उस तरह के थोड़ा सरकार का ध्यान दिलवाना, पेमेंट आगे आए तो उधर भी दे किसान। क्योंकि मौजूदा वक्त की बीजेपी सरकार के अंदर आंदोलन करना देशद्रोही जैसा हो गया है, जैसे देशद्रोही को जंग लड़ रहे हैं, ऐसा हो गया। मतलब आंदोलन को भी अब अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, तो किसान इससे परेशान नहीं होंगे? नहीं, किसान सही मायने में आंदोलन एक जागरूकता का मकसद है। हाँ, पर उसको आंदोलन नहीं, उसका आंदोलन को आप दूसरी तरफ ले, कभी कभी पार्टी के हिसाब से भी चलता है ये है, लेकिन वैसे मैं मानता हूँ कि ये संवैधानिक अधिकार है, आंदोलन करने चाहिए जनहित के काम में, ना कि विनाश के काम में। देश आज़ाद हुआ है। हाँ, इकट्ठा तो हो आदमी, लेकिन वो विकास के काम में, विनाश के में नहीं। हमारे यहाँ कई ऐसे मामले आए हैं, देखा भी है कि वो चाहे सीए हो या कोई हो, जो विरोध है, चाहे अभी चल रहा है जो कल ही पारित हुआ है, हमारे किसानों का मसला है, जो अब एक किसानों के लिए एक बिल पास किया है, उसमें किसान कहीं भी माल बेच सकता है, उसमें भी कांग्रेस वाले और टांग अड़ा रहे हैं, जबकि किसानों के वो बहुत हित में है और इसे चाह भी रहे थे किसान। पर वो तो कहते हैं कांग्रेस वाले के किसानों के हित में नहीं है। नहीं, किसानों के हित में है, क्योंकि उन्होंने जो गारंटी इनका जो
रेट फिक्सिंग वाला है उसे नहीं ये हटा रहे हैं। वो तो है एनएससी जो सरकार की एक लिमिट है कि इससे पहले तो कोई नहीं खरीदेगा, तो वो उसे नहीं हटा रहे। ये किसानों को जहाँ जो बेचना चाहे अपना माल वहाँ ले जा सकते हैं, बिचौलियों से छुट्टी मिलेगी। लेकिन उसमें ये शर्त तो सरकार अभी भी कह रही है कि वो उससे नीचे नहीं बिकने देंगे हम। तो ये कुछ समय बाद किसान समझेगा, उससे बहुत लाभ मिलेगा उन्हें, और ये एक बहुत अच्छी पहल है। थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं भाई 5 साल आपके लगभग पूरे हो चुके। बिल्कुल 5 साल। प्राइमरी स्कूल कैसा है आपका? प्राइमरी स्कूल में हमारे यहाँ अभी आंगनवाड़ी केंद्र एक बन रहा है, पहले आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं था। शौचालय वगैरह भी बड़े, हमारे पीरियड से पहले ऐसे गंदे थे, उधर जाके भी नहीं घूम सकता था आदमी। बच्चों के लिए तो बहुत ही एक गलत मामला था। आज वो बहुत साफ सुथरे हैं। सरकार की एक नीति रही है, स्वच्छता जो है बड़े पैमाने पर हर तरफ, चाहे वो नदियों की स्वच्छता हो, गांव की स्वच्छता हो, नालों की स्वच्छता हो, और आम विचारों की स्वच्छता हो, सरकार की ये प्राथमिकता है। तो उस आके देख रहे हैं गाँवों के अंदर, मैं घूम रहा हूँ बराबर, आपके गाँव में मैं आया हूँ, आम लोग बात करके राजी नहीं है। तो क्या ये प्रधानों का दबदबा होता है या कोई बस ऐसे ही पारिवारिक मामला में? ऐसा है, एक तो मीडिया से तो बात करनी चाहिए ना। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि मीडिया हमारा एक ऐसा माध्यम है, उसके से प्रजातंत्र का सही रूप ही मीडिया है। जागरूकता और अपनी बात कहने का एक मंच जो है मीडिया से हमें मिला है। आज से 10 साल पहले मीडिया भी एक पिछलग्गू या दब्बू बात करती थी, आज उनमें भी दिल आया, उनमें भी एक हिम्मत बनी है कि उस बात को बेरोक ठोक के, बेझिझक के, बेडर के कह सकें। वो चाहे बम्बई के मामले हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे लखनऊ के हों, उसे वो रखते हैं। इस बात का तो मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा और मुझे बताइए प्रधान जी, आप जी कि सड़कें पूरी हो चुकी हैं आपके? हाँ, विकास के काम के लिए जो है पूर्ण रूप से पूर्ण विकास, पूर्ण विकसित तो अभी नहीं हो सकते, क्योंकि बजट ही उसी आधार पर आते हैं। लेकिन ज़्यादातर जहाँ अति आवश्यकता थी वो काम हमने कराए हैं, और उसके लिए गांव में हमारे कहीं बुराई भी नहीं। और जहाँ जहाँ हम 4 आदमियों को लेकर, हम प्रधान बनने के बाद भी डिक्टेटरशिप में नहीं आए या अपने नहीं चलाए। हम इसके बाद भी मेंबरों को लेकर, गांव के मौजूदा आदमियों को लेकर कि सबसे पहले हमें कहाँ क्या काम कराना है, उनकी हम सहमति लेकर आगे बढ़े हैं, और उसी से विकास भी होया है, कहीं बुराई भी नहीं है, और लोगों को भी उसका लाभ मिला है। क्योंकि जहाँ जहाँ ज़रूरत थी हमने भेदभाव नहीं रखा है। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि इसने वोट नहीं दिया है, उसने वोट नहीं दिया है। प्रधान जब बन जाता है वो सभी का होता है। आपके गांव की आबादी कैसी है? आबादी बढ़िया है, और मतलब मिक्स आबादी है। मिक्स आबादी है। हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और हिंदुओं में भी कई जातियाँ हैं, पंडित हैं, नाई हैं, और तुम्हारे यादव हैं, सैनी हैं, और जाटव हैं, वाल्मीकि हैं। तो मिक्स आबादी है, बड़े मिलजुल कर रहते हैं। हमारे यहाँ कभी कोई इस तरह के बरादरीवाद के या जातिवाद के या सांप्रदायिकवाद के कभी कोई मामला नहीं है। बहुत बढ़िया। लड़कियों की शिक्षा कैसी है? बढ़िया। हमारे यहाँ लड़कों से भी लड़कियों की शिक्षा अच्छी है, और नौकरियों में भी कई लड़की हमारी पुलिस में गई हैं, और टीचर भी हैं 1-2। तो अच्छा माहौल है। लड़कियों की शिक्षा के लिए तो हम भी विशेषकर ध्यान देते हैं, कि समझाते हैं लोगों को। कार्यकाल समाप्त हो रहा है, मैं चाहूँगा कि कोई आपके जो चाहने वाले हैं, और भाई चाहने वाले तो यही अंदाज़ा लग जाता है कि जब आपको चुना है उन लोगों ने अपना वोट देकर, तो चाहने वाले तो हैं ही आपके। कोई लास्ट संदेश अपने गांव वालों के लिए, या हमारे चैनल के माध्यम से भारत के लोगों के लिए, क्योंकि लाखों लोग देखते हैं इसको, और चाहते ही हैं कि नौजवान बुजुर्गों से कुछ ना कुछ सीखें, या प्रेरित हो जाएं उनसे कि भाई हाँ, हमने इनसे यहाँ से ये सीख लिया है। तो उम्मीद लगाते ही हैं लोग। मैं चाहता हूँ कि भाई आप कोई ऐसा संदेश दें जिससे कि आने वाला चुनाव, जो नए ग्राम प्रधान आएँ, वो आपके कार्यकाल से कुछ सीखें, आपके तजुर्बे से कुछ सीखें। मैं यही एक संदेश दूंगा कि जो भी प्रधान आए या जो भी आए, सबसे पहले
निरपक्षता का व्यवहार रखे वो। उसके बाद जहाँ हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बारे में सबसे पहले वो सफाई, और इसके साथ साथ जो नैतिक शिक्षा है हमारी, जो आज पतन की तरफ बढ़ रही है, बुजुर्गों का नासम्मान करना, छोटे परिवारों का गठन होना, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े परिवारों से जाना जाता था देश। आज उसका एक कारण यही है, हमारी जो शिक्षा है वो दूसरी तरफ बह गई, पश्चिमी देशों के आधार पर वो बह गई। पहले लोग पैसे की तरफ तो भागना कोई बात नहीं है, पैसे की तरफ पहले भागते भी नहीं थे, लेकिन भागना आज भी है तो कोई बात नहीं है, विकास करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अपने जो हमारे संस्कार हैं उन्हें गिरवी रख के हम पैसे की तरफ भागते हैं तो नुकसान करते हैं, क्योंकि आज उससे बचा जाए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि बच्चों में वो संस्कार दें जो बुजुर्गों का सम्मान करते रहें और बुजुर्गों की सेवा के लिए वो आगे आते हैं। जब संस्कार ही नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? तो दुख, हम पैसे की तरफ भागें लेकिन दुख ना खरीदें। भाई पैसा हो गया बच्चे पे या हम पे भी हो गया, हम दूसरों को भूल जाएं तो ये भारत का संस्कार नहीं है, ये विदेशी संस्कार थे। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि संस्कारों का भारत है, ये संस्कार का भारत बना रहना चाहिए। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं वो संस्कारवान रहे हैं, उनके संस्कारों को ही हम आगे बढ़ाएंगे तो देश अपनी जगह मान सम्मान कभी कम नहीं होगा। बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ग्राम प्रधान हमारे साथ में। और मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि हम मौजूद हैं अमरोहा में और बिजनौर, इसी के साथ संभल, मुरादाबाद। अगर किसी को हमसे संपर्क करना हो तो भाई हमारे चैनल पर नंबर जारी रहता है, बात कर सकता है। और हमारी कोशिश यही है कि भाई जो सेवा प्रधानों ने की है वो सब सामने आनी चाहिए। और अगर कहीं पर लगता है आपको, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ ये बात कही जा रही है, अगर लगता है कि हाँ आपके ग्राम में विकास नहीं हुआ है तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करके जागृति फैला सकते हैं आप। जिस तरह से ग्राम प्रधान संदेश दे रहे हैं और हम कई वीडियो दिखा चुके हैं, तो मकसद यही है कि अब उन्नति की ओर हमें बढ़ना चाहिए। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज।